नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग लॉ के प्रति थोड़ी सी और इंक्रीज होगी। सबसे पहली बात, आप लोगों को अभी पता है कि हिजाब बैन करा जाए हमारे पर्टिकुलर देश के अंदर या ना करा जाए, इसके ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है और ये अभी कंटिन्यू में है। सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अपील फाइल हुई थी, पिटीशन फाइल हुई थी कि हमारा हिजाब बैन नहीं होना चाहिए, और बहुत लोग इसका सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं नहीं हिजाब बैन होना चाहिए। इनफैक्ट हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है कर्नाटका की, उन्होंने भी एक रिस्ट्रिक्शन अपनी लगाई थी 5 सितंबर को कि हां हिजाब बैन हो चुका है, यानी कि हिजाब बैन हमारे द्वारा हम कर चुके हैं। पहली बात, यहां पे हम एक गवर्नमेंट ऑर्डर जारी कर रहे हैं कि जो भी हमारे सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे हिजाब पहनकर कोई भी जो लड़की है वो एंट्री नहीं कर सकती है। पहली बात यहां पे ये आती है। अब यहां पे दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है, क्या यहां पे अब जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल हुई है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने ना अपना एक स्प्लिट जजमेंट दिया है, स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है। स्प्लिट जजमेंट देने का मतलब क्या होता है, बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन है। इसका मतलब ये होता है कि दो जजेस की बेंच है, उसके अंदर क्या हुआ है, एक जज साहब कुछ और कह रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, दूसरे जज साहब जो हैं अपना कोई और पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। इसी मैंने पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी को डील करते हुए भी यहां पर अभी एक मुद्दा ये सामने आया है। क्या हुआ था कि अगर मैं थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे बात करूं, कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा ये पर्टिकुलर डिसीजन दिया गया था कि हां हिजाब बैन करना बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है, ये किसी भी आर्टिकल नंबर 14 का वायलेशन नहीं है, आर्टिकल नंबर 19 का वायलेशन नहीं है, आर्टिकल नंबर 21 का वायलेशन नहीं है, आर्टिकल नंबर 25 का वायलेशन नहीं है। ये पर्टिकुलर कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा जजमेंट पास करा गया था। इनफैक्ट फरवरी 5 को रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, कि हाँ हिजाब बैन कर दिया जाए। पहली ठीक है, अब इतनी सी बात हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट यहां पे सामने आया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ऑनरेबल हमारे जस्टिस साहब है हेमंत जी, इन्होंने सपोर्ट करा कि हाँ जो कर्नाटका हाईकोर्ट ने बोला है ना अपना वर्डिक्ट के अंदर कि हाँ हिजाब बैन करा जाए, ये बिल्कुल वैलिड है। इसमें किसी भी तरह का आर्टिकल नंबर 14, 19, 21, 25 इंक्लूडेड नहीं है, कोई भी तरह का वायलेशन नहीं हो रहा। ठीक है, पहली बात ये आ जाती है। यही जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु साहब थे, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं यार, यहां पे जो है मैं एग्री नहीं करता हूं। ऐसा ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु जी की मैं बात बताने जा रहा हूं। तो उन्होंने बोला था कि नहीं नहीं, मैं इस पर्टिकुलर कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया ना, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। भाई यहां पर जो है उन्होंने पर्टिकुलर आर्टिकल नंबर 14, 19, 21, 25 जो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, इनका ध्यान ढंग से नहीं दिया। इसीलिए जो कर्नाटका हाईकोर्ट है ना, इन्होंने गलत तरीके से जजमेंट दिया है। ऐसा ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु जी के द्वारा जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो ये पर्टिकुलर अपील को सुन रहे थे, पिटीशंस को सुन रहे थे, उनके द्वारा ये वर्डिक्ट दिया गया है। जब इसी ये दो स्प्लिट तरीके से दोनों अलग अलग अपने ओपिनियन रखते हुए जज साहब ने अपना फैसला सुनाया है, इसीलिए हमारा पर्टिकुलर इस कंट्रोवर्सी के अंदर हिजाब बैन करा जाए या ना करा जाए, ये कंट्रोवर्सी आई है, और इसी वजह से अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखते हुए स्प्लिट जजमेंट दिया है। अब यहां पे क्या हुआ था, हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम जो बोर्ड है वो भी गए थे अपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना पिटीशन फाइल करते हुए कि देखिए जज साहब, हमारा जो मुस्लिम कम्युनिटी है ना, अब मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ना हमारा जो हिजाब बैन करने के लिए जो वर्डिक्ट पास कराया गया है, ये बिल्कुल गलत है। पहली बात, हमारा जो होली कुरान है उसके अंदर भी साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको हिजाब पहनना मैंडेटरी है। अगर आप हिजाब नहीं पहनते हो तो आप एक पाप करने के लिए भागीदारी बनते हो, जिसको एक शॉर्ट फॉर्म में हमारे कोर्ट के वर्डिंग्स में यूज करा गया है सिनर, SINNER। इसलिए मैंने सिनर को थोड़ा सा इलैबोरेट करने के लिए बोला है, पाप करने के लिए भागीदारी बनना। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अभी सुनवाई हुई है ना, तो इसको सपोर्ट करने के लिए कि हिजाब बैन करा जाए, कर्नाटका हाईकोर्ट ने जो रूलिंग दी है और जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास करा है, रिस्ट्रिक्शन इंपोज करी है, वो बिल्कुल वैलिड है। इसको सपोर्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं और जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया है, इनफैक्ट और भी जो बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, वो सपोर्ट में आए थे कि हाँ जैसा भी बिल्कुल ठीक करा गया है, हिजाब बैन करा जाए। दूसरी बात यहां पे आती है, जो ऑनरेबल हमारे जस्टिस सुधांशु जी हैं, इन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, हिजाब बैन करना बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि अब इनका मैं माइंडसेट बताता हूं, जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस अपने पॉइंट्स प्रेजेंट करे थे, ये मेरी ओपिनियन में थोड़े से ठीक है। मतलब एक तरफा हम बात करें तो ठीक है। क्या मैं कोई रिलीजन कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, एक ह्यूमन बीइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु जी ने भी यही बात बोली। क्या कि अगर हम बात करें हिजाब बैन करा जाए या ना करा जाए, इसको भी थोड़ा सा साइड रखो। मेन पॉइंट ऑफ व्यू आता है एक बच्चे की पढ़ाई के ऊपर, एक बच्ची के डेवलपमेंट के ऊपर, एक बच्ची के अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के ऊपर।
कि मान लेते अगर हमने हिजाब बैन कर दिया, मान लेते एक छोटी सी बच्ची है, वो अपना सरकारी स्कूल में अपना हिजाब पहन के अपना पढ़ाई करने जा रही है, उसको रोक दिया गया भारी कि नहीं 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 तुम जो हिजाब नहीं पहन के जा सकती हो अंदर। अब इस केस के अंदर क्या हम उस बच्ची के लिए कुछ सही कर रहे हैं क्या, या कुछ गलत भी कर रहे हैं क्या? अब ऐसे केस के अंदर ये वर्डिंग्स थी जो मैं अपने ऑनरेबल हमारे जो जस्टिस सुधांशु जी हैं इनके द्वारा जो ये वर्डिंग्स बोली गई है कि क्या हम उस बच्ची के लिए कुछ सही कर रहे हैं अगर हमने हिजाब बैन कर दिया तो। और वैसे ही अगर हिजाब बैन करने की बात है, जो हमारे ऑनरेबल जो हमारे कर्नाटका हाईकोर्ट के जज साहब हैं, उन्होंने तो अपना आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 25 की तो बात छेड़ी ही नहीं। उन्होंने तो अपना माइंड लगाया ही नहीं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये पर्टिकुलर जस्टिस साहब ने ये वर्डिंग्स बोली थी, ठीक है, उनके ही वर्डिंग्स में आपको ये सारे के सारे पूरी वीडियो के अंदर समझा रहा हूं। तो इन शॉर्ट यहाँ पे ना 10 पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि 10 क्वेश्चंस भी रेज करे गए थे, जो अभी आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं। क्या हिजाब असेंशियल है हमारे रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लाम के अंदर? पहला क्वेश्चन ये रेज करा गया था सुप्रीम कोर्ट के आगे। दूसरा क्वेश्चन ये रेज करा गया था कि क्या ये नेसेसरी है कि हम एस्टैब्लिश करें हिजाब को एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के तौर पे और आर्टिकल नंबर 25 के अंदर इनको प्रोटेक्शन मिली जाए। ये दूसरा क्वेश्चन रेज करा गया था। तीसरा क्वेश्चन ये रेज करा गया था कि भाई जो भी कोई अधिकार होता है ना हिजाब पहनने का, क्या वो आर्टिकल नंबर 19(1)(a) के तौर पे राइट टू फ्रीडम के तौर पे क्लेम किया जा सकता है किसी के द्वारा? दूसरी बात, राइट टू प्राइवेसी का क्या वायलेशन है इसके अंदर हमारा हिजाब पहनना? अब ये भी हमारा तीसरा क्वेश्चन यहां पे रेज करा गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। और क्या यहां पे 5 फरवरी को जो गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी कर्नाटका की, उन्होंने ऑर्डर करा था कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज करी जा सकती है आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 2 के अंदर, क्या वो वैलिड थी, क्या वो जस्टिफाई थी? अब पांचवा क्वेश्चन ये आता है कि क्या हिजाब पहनना प्रोहिबिट करा जा सकता है सिर्फ इस ग्राउंड के ऊपर कि भाई बहुत सारे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं सैफरॉन के शॉल्स पहन के, ठीक है, क्या इसको रोकने के लिए हम हिजाब पहनना बैन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसको रोकने के लिए? अब हमारा आगे का क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वेदर देयर इज एनी लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट इन इंपोजिंग रिस्ट्रिक्शन इन which leads to the deprivation of education for Muslim girls and who already facing socially backwardness। अब ये भी आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन रेज करा गया था। और भी आगे क्वेश्चन रेज करे गए थे कि वेदर द वियरिंग ऑफ हैंड स्कार्फ की मैं बात कर रहा हूं, ऑफ द सम कलर ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म ड्रेस कैन बी अलाउड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल एकोमोडेशन। ये भी क्वेश्चन रेज करा गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे। अब एक और क्वेश्चन रेज करा गया था, वेदर देयर इज एनी फंडामेंटल राइट टू वियर रिलीजियस ड्रेस इन अ क्लासरूम वेयर अ यूनिफॉर्म हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ये भी बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन रेज करा गया था। अब आगे एक और क्वेश्चन रेज करा गया था, वेदर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन बी हेल्ड टू एन अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ये भी क्वेश्चन रेज करा गया था। अब इस केस के अंदर ये सारे क्वेश्चन रेज करे गए थे। अब जब आर्गुमेंट्स चल रही थी ना, यहां पे ऑनरेबल हमारे जस्टिस साहब जो हेमंत जी हैं, ऑनरेबल जस्टिस साहब जो हमारे सुधांशु जी हैं, इन्होंने अपना अपना वर्डिक्ट दिया, स्प्लिट वर्डिक्ट दिया। अब ये डिमांड करी जा रही है, अब आखिर फैसला जो है भाई ये ऑनरेबल हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने आए और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका फैसला सुनाए कि आखिर में फाइनली तौर पे आप कोई क्लैरिफिकेशन दिया जाए कि हिजाब बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप किस चीज को सपोर्ट करते हो, मुझे वीडियो के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। किसको ज्यादा आप सपोर्ट करते हो, जो स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर था, जो कर्नाटका हाईकोर्ट का ऑर्डर था, जो हेमंत ऑनरेबल हमारे जस्टिस साहब हेमंत जी है, या ऑनरेबल जस्टिस साहब हमारे जो सुधांशु जी हैं, इन पर्टिकुलर सभी लोगों का किसकी चीज को आप फॉलो अप करते हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा पर्टिकुलर कमेंट बॉक्स के अंदर। साथ ही में अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, नई जानकारी सुनने को मिली है बिल्कुल क्रक्स में, बिल्कुल सिंपल शब्दों में, तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और वीडियो को लाइक करके लोगों तक इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।